हेलो डियर स्टूडेंट। आज क्लास 11 में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 32 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 32 किलोमीटर तक पाया जाता है? तो 99%। अगला देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन कितना मिलता है वायुमंडल में? तो 78%। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन को, वायुमंडल में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है? तो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। देखिए वायुमंडल में क्या है कि बहुत सारा गैस पाया जाता है। कौन कौन गैस? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन? नाइट्रोजन। कितना? 78%। उसके बाद 21% के लगभग कौन सा गैस पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.03%। ये याद रखिएगा आपको कि कार्बन कितना पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, धूलकण वायुमंडल के किस भाग में मौजूद है? तो धूलकण वायुमंडल के कौन सा भाग में है? तो वायुमंडल का निचला भाग में। और ये निचला भाग कौन होता है? तो क्षोभ मंडल। तो पूछेगा धूलकण कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण उसके आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है? तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में लगातार वृद्धि हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस पृथ्वी के तापमान को वृद्धि कर दिया है? तो कौन सी गैस है जो तापमान में वृद्धि कर दिया? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पृथ्वी में लगातार तापमान वृद्धि हो रहा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वह कौन सी गैस है जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी के सतह पर पहुंचने से रोकता है? तो वो कौन सा गैस है? तो ओजोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी? कौन सा सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, पारदर्शी है, लेकिन तथा पार्थिव विकिरण के लिए क्या है? अपारदर्शी। तो वह कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सौर विकिरण के लिए क्या है? तो पारदर्शी है। पार्थिव विकिरण के लिए क्या है? अपारदर्शी। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि वायुमंडल बहुत सारा परत पाया जाता है वायुमंडल में। तो ये वायुमंडल का देखते हैं, ये मान लीजिए कि ये वायुमंडल का किलोमीटर के हिसाब से हम बांटते हैं इसको। यहाँ देखिए ये 0, यहाँ से क्या है 10, ये क्या है यहाँ मान लीजिए 50, फिर यहाँ 80 और ऊपर कितना? ये 400। ठीक है, इसके बाद ऊपर और जाइएगा तो 400 से पूर्व क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। तो सबसे 0 से 10 के बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल। सबसे नीचे मंडल कौन सा मंडल रहता है? तो क्षोभ मंडल। उसके बाद 50 तक कौन सा पाया जाएगा? तो समताप मंडल। 10 से लेकर 50 तक कौन सा मंडल पाया जाएगा? तो समताप मंडल। समताप 50 से 80 कौन सा मंडल पाया जाएगा? तो मध्य मंडल। 80 से 400 के बीच में कौन सा मंडल पाया जाएगा? देखिए 80 से 400 के बीच में तो वायुमंडल, ये वायुमंडल। उसके बाद 400 के बाद कौन सा? तो बहिर्मंडल। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सा? नीचे में सबसे क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये समताप मंडल है बीच वाला 10 से 50 के बीच में। 50 से 80 के बीच में कौन सा है? तो मध्य मंडल। 80 से 400 के बीच में कौन सा है? तो वायुमंडल। और 400 के ऊपर कौन सा है? तो बहिर्मंडल। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे, फिर समताप मंडल ऑप्शन सी वाला देखिए, फिर मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य वायुमंडल
और लास्ट में कौन, बहिर्मंडल। तो ये वायुमंडल का क्या लेयर है, ठीक है। देखिए कौन सा बोला, निम्न में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा क्या, मध्यमंडल, उसके बाद कौन, तो बाह्य वायुमंडल, और उसके बाद लास्ट में कौन, तो बहिर्मंडल। इसमें और एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन सा सीमा पाया जाता है। तो ये कौन सा सीमा जिसको हम कलर कर रहे हैं वो सीमा कौन है, तो क्षोभ सीमा। पूछ सकता है कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में कौन सा सीमा है, तो क्षोभ सीमा। दूसरा कलर से देखते हैं। उसके बाद समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सा सीमा है, तो समताप सीमा, समताप सीमा। उसके बाद पूछेगा कि समताप सीमा से बाह्य वायुमंडल के बीच में कौन सा सीमा है, सॉरी मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल के बीच में कौन सा सीमा है, तो मध्य सीमा। ये वाला जो सीमा है, कौन सा सीमा है, तो मध्य सीमा। सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देने हैं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये जो समताप मंडल है उसके बीच में कौन सा सीमा, तो क्षोभ सीमा। समताप मंडल मध्य मंडल के बीच में कौन सा सीमा, तो समताप सीमा। उसके बाद कौन सा, मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच में कौन सा सीमा है, तो मध्य सीमा। ये ध्यान देने लायक है। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और कि जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। किसमें, क्षोभ मंडल में। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर मध्य मंडल में जाइएगा तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, घटने लगेगा। फिर उसके बाद मध्य मंडल के बाद ऊपर जाएंगे तो ऊपर बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, वही फिर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का सबसे निचली सीमा कौन है, तो अभी बताया कि सबसे निचला सीमा कौन था, क्षोभ मंडल, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो क्षोभ मंडल। अगला देखते हैं, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 13 किलोमीटर। तो इसका देखिए अगर आप पूछेगा कि सबसे कम क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना है, तो देखो यहाँ पे विषुवत रेखा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और ध्रुव पे क्या क्षोभ मंडल का ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। लेकिन औसत ऊंचाई पूछा है तो औसत ऊंचाई कितना होगा, तो 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है, तो 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक है, तो कहाँ पे, तो विषुवत वृत्त के पास। अभी बताएं कि क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा इसका मोटाई कहाँ पे, तो विषुवत वृत्त पर। अगला क्वेश्चन, कौन से मंडल में मौसमी घटना, मतलब मौसम वाला घटना होता है और साथ में जलवाष्प भी पाया जाता है, धूलकण भी पाया जाता है, तो वो क्षोभ मंडल। जैसे वर्षा हुआ कहाँ पे होगा, तो क्षोभ मंडल में होगा। जैसे धरती जो पृथ्वी का जो ये परत है नीचे वाला, ये कौन सा मंडल में आएगा, तो ये क्षोभ मंडल में आएगा। तो यहाँ पे वर्षा भी होगा, जितना भी मौसमी घटना होगा कहाँ पे होगा, तो क्षोभ मंडल में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंडल रेडियो तरंगों को वापस लौटाती है, किस मंडल है, कौन सा मंडल है जो रेडियो तरंगों को वापस लौटाता है, तो वो कौन सा मंडल है। तो देखो इसका आंसर होना चाहिए था आयन मंडल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आयन मंडल नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो बहिर्मंडल लगाएंगे। बहिर्मंडल नहीं है तो ये बाह्य मंडल लगाएंगे, ठीक है। सबसे ये इसका आंसर जो रेडियो तरंगों को वापस कौन सा तरंग, मतलब कौन सा मंडल लाता है, तो आयन मंडल है। लेकिन आयन मंडल इसमें है नहीं, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो बाह्य मंडल होगा जो इसका आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, 18वां, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल में जलवाष्प के जो वास्तविक मात्रा रहता है ना उसे क्या कहा जाता है, तो निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है, तो निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन होगा, तो ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के बिना मानव रह ही नहीं सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए उत्तरदायी है, तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। रहना उना निवास खाना पीना मतलब खाना भोजन या फिर ऑक्सीजन ये सब कहाँ मिलेगा? तो क्षोभ मंडल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मौसम और जलवायु के तत्व हैं? तो मौसम और जलवायु के तत्व कौन है? तो ताप, दाब, हवा, बादल, वर्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से मंडल में 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कौन सा मंडल में होता है ऐसा? तो क्षोभ मंडल में। अगर हम इस क्षोभ मंडल में ही अगर 165 मीटर, जैसे अभी हम जहाँ पे खड़ा हैं या फिर हैं पृथ्वी पे हैं, तो अगर यहाँ से हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ये ध्यान रखिएगा कि अगर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो 32 मीटर नीचे जाएंगे, 32 मीटर अगर हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पे कितना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे 165 ऊपर जाएंगे मीटर, 165 मीटर ऊपर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाया जाता है? तो ओजोन परत कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। समुद्री नमक, प्राग, राख, धुआं, ये सब कौन सा किससे संबंधित है? या कलिया मिट्टी भी, महीन मिट्टी बोलेंगे तो किससे संबंधित है? तो धूलकण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितनी पर नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट नहीं लिखने यहाँ छूट गया है। कितनी ऊंचाई पर, यहाँ पे ऊंचाई लिख लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी के धरातल से, अगर 120 किलोमीटर अगर ऊपर चल गए तो वहाँ पे मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। वायुमंडल की रचना किन तत्वों से हुई है? तो वायुमंडल की रचना देखो, गैस भी वायुमंडल में पाया जाता है, धूलकण भी पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। अगला, विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा होती है? तो अगर ये देखिए, ये पृथ्वी है तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ पे समुद्र का पानी गर्म होगा, तो यहाँ पे भाप बन के क्या होगा? ऊपर उठता है, तो इसलिए विषुवत वृत्त पे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? वाष्प मिलेगा, और ध्रुव पे सबसे कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या है? सबसे कम लगता है, इसलिए यहाँ पे जो जलवाष्प की मात्रा रहेगा ध्रुव पर सबसे कम रहेगा, विषुवत वृत्त पे सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर तो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। चलिए, ये चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे आपका बाहर एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा इसको सारा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।